फार्माकोकाइनेटिक्स, सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स को हम जब डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम कहते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। EDME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन, ये चार जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये कंबाइनली फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसको बनाते हैं। सो फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फिर हम आ जाते हैं कीमोथेराप्यूटिक्स, जो कि हमारा कीमोथेरापी के अंदर आता है। कीमोथेरापी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील विद द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स विल किल द माइक्रोब्स, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई, एलजी, इनको ये किल करेगा। और जो हमारे लिविंग सेल्स हैं, जो हमारे गुड सेल्स हैं, उनको ये कम से कम जो है नुकसान पहुंचाए। सो द chemotherapeutic agents that inhibit or destroy the microbes or parasites or virus or bacteria, but have the least harmful effect on the living cells। जो हमारे गुड हेल्दी लिविंग सेल्स हैं उनके ऊपर इसका कम से कम जो है नुकसानदेह इफेक्ट होगा। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ poisonous effects of drug and chemical agents which emphasize on prevention, diagnosis and treatment, and that also include the adverse effects of the drug or chemical agents। तो adverse effect of the drug or chemical agent, या हम ये कहें कि जो पॉइजनस इफेक्ट्स हैं, जो अनवांटेड हमारे इफेक्ट्स होते हैं, जो ड्रग मॉलिक्यूल या केमिकल एजेंट प्रोड्यूस करते हैं, जब हम उनको यूज़ करेंगे प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए, एंड दे प्रोड्यूस द पॉइजनिंग, दैट कम अंडर द टॉक्सिकोलॉजी। इस तरह पल्मोनरी, GI, कार्डियोवैस्कुलर, मॉलिक्यूलर, एक्टोफार्माकोलॉजी, all these they have the specified areas, specified organs where the interaction of the drug molecule with the given biological system result in the beneficial or therapeutic effects। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। सदियों पहले की बात है जब बीमारियों के लिए एक्सट्रैक्ट यूज़ किए जाते हैं। एक्सट्रैक्ट में प्लांट एक्सट्रैक्ट जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है।
پھر انسان نے ترقی کی. پیراسیلسس نے یہ بتایا کہ اگر ہم ڈوز کو سفیشینٹ کوانٹٹی میں دیں پیشنٹ کو ڈیزیز کے لیے اگر ہم مریض کو ایک سفیشینٹ کوانٹٹی آف دا ڈوز دیں تو وہ بینیفیشیل افیکٹ دے گی. اور اگر ہم ڈوز کو انکریز کر لیں بیانڈ دا لمٹ دین اٹ ول بی اے پوائزن, وہ ایک زہر ہوگا. 16 سینچری میں 16ویں صدی عیسوی میں 3 پوائنٹس جو ہیں ان کو کلیئر کیا گیا. اب ان 3 پوائنٹ سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے دین اسلام میں 1400 سال پہلے, صدیوں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جس ایریا میں, جس زمین میں, جس خطے میں بیماری آتی ہے